हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों आज है 28 मार्च 2023 और 28 मार्च 2023 का आपका सीआरपीएफ एएसआई का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए हम सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का जो है एनालिसिस करते हैं, जो कि आपके जीके जीएस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस के कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं। तो आइए हमको जितने भी प्रश्न मिल पाए हैं सभी प्रश्नों का आपको एनालिसिस कराते हैं। और दोस्तों जो भी प्रश्न हमको नहीं मिल पाए हैं, यदि आपको पता हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए हम सभी प्रश्नों का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न आया हुआ था, जाति धर्म जन्म स्थान में भेदभाव किस अनुच्छेद में है। जाति धर्म में एक अनुच्छेद पूछा गया था भेदभाव करके, तो इसका राइट आंसर होगा 15वें अनुसंधान में। ठीक है, देखिए ये जो जाति धर्म और जन्म स्थान में भेदभाव वाला अनुच्छेद है, ये 15वें अनुच्छेद में पूछा गया। इस प्रकार आपका जो है 15वां अनुच्छेद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला एक आया हुआ था, किशोर बाल जो है, ये किशोर बाल है, न्याय का सीईओ कौन है, इसको पूछा गया था। देखिए इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र जी हैं। ठीक है, डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र को किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति यानी DWC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए किशोर बाल न्याय का है, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति है इसी का पूरा नाम। तो इसका जो नया सीईओ अध्यक्ष किया गया है नियुक्त, वो अखिलेश कुमार मिश्र जी को किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अखिलेश कुमार मिश्र को। देखिए तीसरा प्रश्न आपका वो था भौरा का पर्यायवाची, एक पूछा गया था जो कि हिंदी का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए भौरा कितना प्रवाची होती है, अली, मधुव्रत, सिलीमुख, मधुकर, द्विरेफ, खड़पद, भृंश, भ्रमर, यानी इसमें से जो आपके प्रश्न में था वो राइट आंसर हो जाएगा। या फिर जैसे आपको प्रश्न में हो सकता है ऐसा दिया हो कि भौरा का पर्यायवाची का हो, 3 ऑप्शन गलत होगा और एक सही होगा, इनमें से कोई एक होगा, तो जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो देखिए एक होता है सखा, सहचर, स्नेही, स्वजन, सुहृदय, साथी, दोस्त, संगी। तो इन्हीं में से कोई एक आपका आया हुआ था, तो जो आपके प्रश्न में आया होगा, ऑप्शन में दिया गया था, वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमको जो है प्रश्न आपके माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, और कुछ भैया बहन ने जो है कुछ प्रश्नों को भेजा था, जो कि कुछ ऐसे प्रश्न भेजे गए थे जो थोड़ा सही नहीं दिख रहे थे, इसलिए हमको जितने सही प्रश्न मिल पाए हैं उन सभी प्रश्नों का हमने आपको एनालिसिस कराया है। और यदि कोई प्रश्न आपको सेकंड शिफ्ट का याद हो या इसमें से बताया गया कोई प्रश्न गलत हो गया हो और उसका सही प्रश्न आपको पता हो, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और जितने प्रश्नों का हमें पता चल पाया है उतने प्रश्नों का हमने जो है आपको एनालिसिस करा दिया गया है। आप हमारे व्हाट्सएप ने आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया है, आप किसी भी जगह हमको प्रश्न भेज सकते हैं। देखिए अगला आपका प्रश्न क्या हुआ था, नज़र रखना मुहावरे का अर्थ क्या है। नज़र रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ है ध्यान रखना। ठीक है, देखिए ये प्रश्न अगर राइट है तो इसका राइट आंसर होगा ध्यान रखना। और एक प्रश्न आपका आया हुआ था, रामपुर वेल स्तंभ से रिलेटेड कोई, रामपुर व वेल स्तंभ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो देखिए इसके बारे में आपको पूरा बता देते हैं। देखिए जो रामपुर व वेल स्तंभ है, अशोक के स्तंभ मौर्य कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। राष्ट्रपति भवन में अशोक स्तंभ की शानदार 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व बलुआ पत्थर की राजधानी है, जिसे रामपुर व बैल के रूप में जाना जाता है। देखिए इसका नाम जो है बिहार में इसकी खोज के स्थान पर रामपुरवा से मिलता है, और रामपुरवा बैल जो है राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के प्रवेश द्वार पर केंद्रीय स्तंभों के बीच एक चबूतरे पर चढ़ा हुआ है। तो इसका जो है आपका रामपुर बेलवा स्तंभ ये हो जाएगा। और दोस्तों यदि ये प्रश्न सही होगा तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा, और यदि इसी टाइप का कोई और प्रश्न था इसी से संबंधित तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यदि आपको याद हो। देखिए अगला प्रश्न आपका आया हुआ था, जिज्ञासु रखने वाला, जिज्ञासा रखने वाला क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी जानने की इच्छा रखने वाला अर्थात जिज्ञासु कहलाता है। तो जिस ऑप्शन में आपको जिज्ञासु दिया गया था वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमको एक और मिला है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए कमल के कई पर्यायवाची होते हैं, तो इनमें से जो आपके प्रश्न में आया हुआ था वो राइट आंसर होगा। देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द जलज, पंकज, अम्बुज, सरोज, सतलज, नीरज, इंदिवर, सरसिद, अरविंद, नलिन, उत्पल, सारंग, सतपथ, राजीव, पद्य, अब्ज, पुंडरीक, सरसिरीरु, वारिज, कुशेशय, ताम्रस, अरविंद, मकरंद, इंदिवर, राजीव, कंज, पंकरु, कुवलय, कुमुदनी, सतजल, कोकनय, इंदिवर, सरोरु, परिजात, पाथोय, अम्बुज, अम्बोध, पुष्कर, महोत्पल, लेखनी, खड्गा आदि कहते हैं। दोस्तों हो सकता है आपके ऑप्शन में जो है पुष्कर भी दे सकता है, अम्भोज भी, अम्बुज, पाथोज और परिजात हो सकता है, या फिर सरोज, सतलज, नीरज, इन्हीं में से कोई प्रत्येक जगहों पर पूछा जाता है। तो जो आपका कमल का पर्यायवाची आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इतना ही प्रश्न को मिल पाया था। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 8 दी गई है।
तो दोस्तों हमको जितने भी प्रश्न मिल सके थे उतने प्रश्नों को हमने एनालिसिस करा दिया है, और जो प्रश्न आपको याद हो आप उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।